हम उम्मीद करते हैं कि आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। अपनी पढ़ाई को टॉप लेवल पर बनाए रखिए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी थोड़ा अच्छी स्थिति में रहे और आप भी लगातार अपनी पढ़ाई को करते रहें। अगर किसी दिन 1-2 घंटा या 10-20 मिनट या अधिक समय भी, थोड़ा बहुत 2-4 घंटे भी अगर पढ़ाई कम रह जाती है तो इससे अपना मोरल डाउन ना होने दें। ऐसा हो जाता है क्योंकि सभी दिन बराबर रोज़ 4 घंटे पढ़ते हैं तो प्रतिदिन 4 घंटे पढ़ना ही ज़रूरी नहीं है। किसी दिन ऐसा हो जाता है हमें कोई काम पड़ जाता है या और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, घर में भी काम। फिर भी कोशिश करें कि हम अधिक से अधिक पढ़ाई करने की तरफ ही अपना ध्यान रखें। तो चलिए ज़्यादा अधिक बात ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला सवाल क्या है? पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 2 गुना है यदि उन सभी चारों संख्याओं का औसत 6 हो तो चौथी संख्या ज्ञात करो। तो क्या दे रखा है? 3 संख्याओं का औसत दे रखा है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे करते हैं। मान लें 3 संख्याएं ए बी सी या डी, कुछ भी मान लेते हैं, ए बी सी डी मान लेते हैं। चलो, तो पहली संख्या हो गई ए प्लस बी प्लस सी। तो 3 संख्याओं का जो औसत है, एवरेज है, ये 3 संख्याएं हैं। तो चौथी संख्या का कितना है? वो 2 गुना है, यानी कि 2D के बराबर है। तो अब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6D। अब यदि उन सभी चारों संख्याओं का औसत 6 हो तो ए प्लस बी प्लस सी, ये प्लस है, प्लस सी प्लस डी, इन सभी का औसत कितना है? अगर 6 हो, इन चारों संख्याओं का जो औसत है अगर 6 हो तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना हो गया? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 24। 6 चौक 24 हो गया। तो अब ए प्लस बी प्लस सी बराबर यह जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 6D। तो 6D तो यह हो गया, प्लस 1D यह है, तो कितना हो गया? 24। 7D बराबर 24। इसमें पूछा क्या है? चौथी संख्या पूछी है, तो D बराबर 24/7, यही हमारी चौथी संख्या होगी। तो जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। बहुत ही अच्छा सवाल था। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। राम तथा उसके 2 बच्चों की औसत आयु 19 वर्ष है, ठीक है, जबकि राम की पत्नी तथा उन्हीं जो 2 बच्चे हैं उन्हीं बच्चों की औसत आयु वो 17 वर्ष है। यह भी ठीक है। चलो, यदि राम की आयु 35 वर्ष है तो पत्नी की आयु ज्ञात करो। बहुत अच्छा सवाल है। चलिए देखते हैं इसे कैसे करते हैं। तो क्या दे रखा है? राम और उसके जो 2 बच्चे दे रखे हैं, 2 चाइल्ड, इनकी जो औसत आयु है, यानी कि ये 3 व्यक्ति हो गए, इनकी जो औसत आयु है कितनी है? 19 वर्ष। तो इनकी आयु का योग कितना हो गया? 57। अब उसकी जो पत्नी है, वाइफ प्लस 2 बच्चे
इन दो बच्चों की जो औसत आयु है वो कितनी है, वो हमको कितनी दे रखी है, 17 वर्ष। तो इनका औसत कितना हो गया, 51। अब राम और उसकी पत्नी, बच्चों की जो औसत आयु हो गई वो 57 वर्ष, और उसकी पत्नी और उसके बच्चों की जो औसत आयु हो गई वो कितनी हो गई, 51 वर्ष। अब राम अब इस योग का कितना डिफरेंस है, यह है 6। तो राम और उसकी पत्नी की जो आयु है वो निकालनी है, तो इस डिफरेंस को यहाँ रख लेते हैं, इनके योग के डिफरेंस को। तो राम की आयु कितनी दे रखी है, 35 वर्ष। तो यहाँ पर जो उसकी वाइफ की आयु है इसकी जो वाइफ की आयु दे रखी है ये 6। अगर हम इस 35 में से 6 घटा देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, इसकी वाइफ की आयु। तो कितने वर्ष हो गई, 35 में से 6 गए तो 29 वर्ष इसकी वाइफ की आयु हो जाएगी। और यही हमारा आंसर भी होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह 6 जो आया है बच्चों की, तो हर बार दोनों बार सेम ही है, इसमें सिर्फ राम और उसकी पत्नी की आयु चेंज हुई है, तो इसके योग में जो डिफरेंस आया वो 6 है, तो वो इनकी आयु का अंतर ही है, इसीलिए 6 घटाया गया है। अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो बता दिया इसके बारे में। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 संख्याएं इस प्रकार हैं कि दूसरी संख्या पहले की 2 गुनी और तीसरी की 3 गुनी है। तीसरी की कितनी है, 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 33 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। तो हमें कितनी संख्याएं दे रखी हैं, 3 संख्याएं दे रखी हैं, 1, 2 और 3। तो बहुत ही आसान सवाल है, चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। दूसरी संख्या पहले की 2 गुनी और तीसरी की 3 गुनी है, तो अगर हम इसको ही 2 मान लेंगे तो तीसरी की 3 गुनी यानी कि 2 का 3 गुना 6, और दूसरी संख्या पहले की 2 गुनी, तो पहली संख्या क्या हो गई, 3, दूसरी संख्या पहले की तो 2 गुनी हो गई और इसकी 3 गुनी हो गई, 3 दूनी 6, 2 तिया 6। बिल्कुल सही है यहाँ तक तो सवाल हमारा। चलिए देखते हैं अब क्या करना है। सवाल में दिया है यदि तीनों संख्याओं का औसत 33 है, यदि तीनों संख्याओं का औसत, अगर हम इन तीनों को जोड़ लेते हैं तो 6, 3, 9 और 2 11, इनका जो औसत दे रखा है हमको 33 दे रखा है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। अब कोई भी संख्या पूछ सकता है, कोई भी पूछ ले, हमें अब बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो गई, 3 दूनी 6। अगर सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो 6 तिया 18, और पहली संख्या पूछेगा तो 3 तिया 9। कोई भी संख्या पूछ ले तो हमारा जो आंसर है वो क्या है, वो है 6, ऑप्शन नंबर 2। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए देख लेते हैं। ऐसे वैसे क्वेश्चन बहुत छोटे होते हैं, अगर इन क्वेश्चंस को गलत करने की गुंजाइश कभी नहीं होती। अगर यह क्वेश्चन कोई गलत करे तो अपना सिलेक्शन चाहे तो बहुत ही मुश्किल होगा फिर उसके लिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 4 गुना है।
यदि सभी चारों संख्याओं का औसत 10 हो तो चौथी संख्या ज्ञात करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जैसा पहले भी किया था हमने एक ऐसा ही क्वेश्चन। तो तीन संख्याओं का औसत यानी कि a प्लस b प्लस c, इनका जो औसत है वो कितना है? चौथी का 4 गुना है। 4d लिख लेते हैं। अब a प्लस b प्लस c बराबर 12d। अब चारों संख्याओं का औसत दे रखा है। अब a प्लस b प्लस c प्लस d, यानी कि चारों संख्याओं का जो औसत हमें दे रखा है वो कितना है? 10। तो अब यहाँ लिख देते हैं। चलिए, प्लस b प्लस c प्लस d बराबर 40। तब a प्लस b प्लस c कितना है? 12d, और 1d यह हो गया बराबर 40। तो 13d बराबर 40। तो d बराबर 40/13, यही हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था यह भी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीन संख्याओं का औसत 63 है। कितनी संख्याएं दे रखी हैं हमें? 1 2 और 3। इन सभी का औसत जो दे रखा है हमें वो 63 दे रखा है। यदि पहली संख्या दूसरी की दोगुनी और दूसरी संख्या तीसरी की दोगुनी हो तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तीसरी संख्या को हम 1 मान लेते हैं, तो दूसरी संख्या तीसरी की दोगुनी है तो यह 2 हो गई, और जो पहली संख्या है वो दूसरी की दोगुनी है तो यह 4 हो गई। अब इनका जो औसत दे रखा है वो 63 दे रखा है। तो 4 2 6 और 1 7। 7 यूनिट का जो मान है वो 63 है। तो 7 9 63। तो इसमें क्या पूछा है? सबसे बड़ी संख्या पूछी है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई? 36। 9 गुणा 4 करके इसे सबसे बड़ी संख्या हम ज्ञात कर लेंगे, जो कि 36 है। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी का औसत 300 रुपये है तथा सी और डी का औसत 400 रुपये है, तो चारों संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो क्या दे रखा है? ए और बी का जो औसत हमको दे रखा है, बी का औसत कितना? 400 रुपये, और सी और डी का जो औसत हमको दे रखा है, सॉरी यह 400 नहीं है, सी और डी का औसत है 400। तो इस सी और डी का औसत 400 है। तो यह संख्याएं कितनी हैं? 2। तो 300 का 2 गुना 600, और सी और डी का औसत भी 400 दे रखा है। तो सी और डी भी दो संख्याएं हैं, इनका औसत कितना हो गया? 800। तो 800 प्लस 600 कितना हो गया टोटल? 1400 हो गया। अब संख्याएं कितनी हो गई? 4। अब इसको काट देते हैं, भाग कर देते हैं। 4 तिया 12
और 4 पंजे 20, 350। इन सभी संख्याओं का औसत आ चुका है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। बहुत ही अच्छा सवाल था, लेकिन ऐसे सवालों को एग्ज़ाम में कभी भी गलत नहीं करना चाहिए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 22 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। ज्ञात करो। तो क्या दे रखा है? पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, यानी अगर हम इसको 2 मान लेते हैं तो यह कितनी रह गई? आधी 1। और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3 गुनी है, तो थोड़ा इसे 2 की बजाय थोड़ी बड़ी संख्या मानते हैं। यदि हम इसको 6 मान लेते हैं तो यह कितनी रह गई? 3। पहली संख्या दूसरी की आधी है, ठीक है, और दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है। अब इसको 6 को 3 से भाग कर देंगे तो क्या आया? 2। अब एक बार इसको, पहली संख्या दूसरी की आधी हो गई और दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी हो गई, सही है। तो हमें दे के रखा है इन तीनों का जो औसत है वो 22 है। औसत हमें 22 दे रखा है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो इन तीनों संख्याओं का योग कितना हो गया? 3 और 6 9 और 2 11। 11 यूनिट का जो मान है वो 22 हो गया, तो 1 यूनिट का मान 2 हो गया। तो इसमें पूछा क्या है? दूसरी संख्या पूछिए। दूसरी संख्या जो कि 6 गुणा 2 यानी कि 12 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। चलिए यहीं पर समाप्त करते हैं आज की क्लास। थैंक यू।